बहुत बहुत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मोहन लाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमारे मंडल के पदाधिकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रभु जी, आप जो उनका माल्यार्पण का स्वागत करने का करें। हमारी इस ग्राम सभा के महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती नाम तो नहीं जानता हूँ, नीलम देवी जी, आप जो है हमारे जिला महामंत्री श्री ज्योति कैलबरा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद नीलम जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नाम भी नहीं जाता, आप क्या जी, आप भाई मुकेश जी, आप आके हमारे बहन जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कार्य करें। हाँ, अब मैं श्री कन्हैयालाल जी से आग्रह करता हूँ, आप भी श्री रावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आदि रावत जी हमारे मेहमान हैं आज। हमारे संरक्षक महोदय श्री, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो लोग फोन देख रहे हैं भाई साहब, सुमन जी, नाम नहीं जानता हूँ अभी, सुमन जी, आप रविंद्र भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मेरा रविंद्र भाई कन्हैयालाल जी, आप थोड़ा आ जाइए, आप एक नाम जानता हूँ मैं, ताकि आइए थोड़ा आप उन्होंने पहले ही सारा मेरे सारा देखिए और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और कौन है अंजलाल जी, प्रेम गौड़ जी हमारे मीडिया क्लब भाई, आप उनका भी स्वागत करने का और बहन ज्योति जी और लोगों से थोड़ा अपरिचित हूँ। और हमारे यहाँ पे गाँव में आए महिला मंगल दल और सभी गांव के पुरुष आए हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा है हमारे गांव की रोड से, जो कि मोटर मार्ग नंदा शहर जो माले तक आए, उसकी स्वीकृति गिरतौली तक हुई थी, जिसमें मालई गांव तक ही रोड आई है, जिसमें घूम फिर कर वहीं तक रोड आई है। और हमारे गांव अम्बेडकर गांव गिरतौली में बहुत समस्या है, जो कि बीमारी में और बुजुर्ग जब बीमार हो रहे हैं तो डोली और उसमें ले जाना पड़ रहा है। और सबसे पहली बात तो हमारी ये, जो भी नेता यहाँ पे आ रहा है वोट लेके जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर देखने तक नहीं आ रहे हैं। और सबसे पहली बात ये है कि हमारे गांव वाले वोट भी तभी देंगे जो भी यहाँ पे आएगा, जब तक यहाँ रोड नहीं आएगी, वरना हमारा पूरा महिला मंगल दल अपने वोट भी नहीं देगा। और हमें सबसे पहले आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे गांव में रोड स्वीकृत होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके मुखारबिंदी से जो शब्द निकले से स्वागत करता हूँ। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी गांव के हमारे मंडल के महामंत्री हैं, और वो जानते हैं इस गांव की पीड़ा क्या है। वो इस गांव का अन्नदाता भी है, जो अन्नदाता होता तो कम से कम सड़क को दे देगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ रावत जी, आप जो शब्द बोले थे परम सम्मानित महिला मंगल दल गिरतौली में आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत कफोड़ी के का जो राजस्व ग्राम गिरतौली है वो रोड से वंचित है। जबकि विगत साल में भाई साहब यहाँ क्या हुआ कि सर्वे में भी माली से रोड आई, वहाँ से NSP भी है,
ये हमारे नरेंद्र भाई जी हैं, ये सचिवालय तक गए हैं अपनी इस बात को रखने के लिए, और गए भी हैं, और इनको भी आश्वासन दिया गया कि होगा होगा, और इनको अभी तक मतलब उस आश्वासन का कोई मतलब जवाब नहीं मिला। और पीड़ा ये है सर कि यहाँ रोड आनी चाहिए और रोड की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद बड़ी भाई करण सिंह रावत जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे नेता श्री नरेंद्र लाल समता जी सभी जो है पदाधिकारी एवं जो है महानुभाव सबको मेरी तरफ से नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पर अम्बेडकर ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी लोगों का जो है हार्दिक दिल से नमस्कार एवं अभिवादन। महोदय, बोलने के लिए बहुत कुछ है। स्टार्टिंग में फिलहाल अब परेशानियाँ तो खैर नॉर्मल छोटी मोटी हर कुछ है गाँव की समस्या, पर ये समस्या जो है हमारी है रोड की। और इस विषय में जितनी शायद हिंदुस्तान की बात है, शायद ही किसी ने इतनी अपील की होगी जितनी कि अम्बेडकर गांव होने के नाते ये पीड़ा मुझे है और इन गाँववासियों को है कि हमारी अम्बेडकर हमारे पदाधिकारी आते माननीय मुख्यमंत्री श्री हमारे भूतपूर्व जब यहाँ विधानसभा सत्र लगाता था तो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। मैं फेस टू फेस सत्र के दौरान अपना जो है एप्लीकेशन उनको दिया आया था हैंड टू हैंड कि सर ऐसी सेवा। प्रथम चरण का जो है वो था रोड 2.5 किलोमीटर की हो रखी है, लागत इसमें जो है दिखाई गई है। जो पिछला इसमें विधायक साहब भूतपूर्व हमारे थे सोनर नेगी जी थे, उनके कार्यकाल में ये रोड स्वीकृत हुआ। फिर उसके बाद नया जो है अभी इलेक्शन हुआ तो नवजाल जी ने आश्वासन दिया भाई कि फर्स्ट काम आपका रोड का। मैं यहाँ से फिर महोदय जी सचिवालय गया, डायरेक्ट अपर सचिव महोदय से मेरी जो मुलाकात हुई। उन्होंने रिटर्न उसी में हुआ, उन्होंने जो है तो जो है करके अटेस्ट करके वहाँ पर जो है वो कॉपी भी मेरे उन्होंने भी ये दे रखी है डायरेक्ट सचिवालय में उन्होंने भी दिया। फिर मैंने ये सीएम पोर्टल पर मैंने डाला, इसमें L1 अधिकारी, L2, L3, L4 अधिकारी तक हमारी कंप्लेंट है। आश्वासन के नाम से ग्राउंड रिजल्ट 0। बड़ी पीड़ा होती है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, कोई कार्यकर्ता मुँह का नहीं हूँ, दिल का हूँ। मैं फौज का देश सेवा करने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे बच्चे हमारे नाती पोते जो है ये क्या देखते हैं कि हमारी जो है इस यहाँ पर तकरीबन सभी लोग जो है देश के किसी न किसी रूप में सेवा देते हैं। बॉर्डरों पर अपनी जान निछावर कर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी पूरा, लेकिन मिला क्या रहा? ये रहा कि हमारे यहाँ पर एक 80 वर्ग का अम्बेडकर गांव है। और इस गाँव के देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन करता था तो हम तो प्रधानमंत्री के विजन को लेके मैं जो है एकदम मतलब एक बोल नहीं सकता मेरे पास वाक्य नहीं कि कितने हम एक कॉन्फिडेंस और कितना मान सम्मान से हमारा सर ऊँचा होता है ये इस दुनिया में। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि रोड की कनेक्टिविटी हर गांव तक, सभी गांव का विकास होगा, गाँव को सुविधा मिलेगी। लेकिन जो हमारे जिनको हम नियुक्त करते हैं या जिता के भेजते हैं वो हमारी बात शायद उनको याद रहती या नहीं रहती, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये इतनी बड़ी मोटी फाइल अपर सचिव मुख्य यहाँ जब डिग्री कॉलेज का उद्घाटन महोदय हो रहा था तो हमारे भूतपूर्व ये जो अभी प्रेसिडेंट भी हैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, उनको मैंने बोला, उस दिन भी हमने ऐसी स्वागत अपनी पीड़ा बताई थी। उन्होंने बोला तो वहाँ पर उस समय हमारे नेगी जी थे विधायक, तो उनको बोला कि भाई यहाँ क्या हुआ बढ़ाता हूँ। विधायक साहब से मेरी डेली बात होती, आश्वासन मिलता है। नेगी जी 5 साल कार्यकाल में हो कोई हफ्ता ऐसा नहीं होगा मैं तो लगातार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गिरतौली ग्रामवासियों की जय। जोर से बोलो अपनी जय। गिरतौली ग्रामवासियों की जय। आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति ग्राम अम्बेडकर ग्राम संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत हम सब के बीच में उपस्थित जनपद चमोली के अपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कुशल संगठनकर्ता
मृदुभाषी और जन जन के प्रिय, सदैव जनता के लिए संघर्षरत रहने वाले ऐसे बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रीमान रमेश मैखुरी जी अपने बीच में उपस्थित, अपने भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली की जिला मंत्री और वर्तमान में प्रधान भी हैं आपकी ही बगल की ग्राम पंचायत नैनी से, ऐसी बहुत ही सम्मानित बहन ज्योति कैलखोरा जी अपने बीच में उपस्थित, अपने महंत इंद्रेश जी के अपने बहुत ही सम्मानित भाई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जगदीश प्रसाद बेगुड़ा जी अपने बीच में उपस्थित, अपने बहुत ही सम्मानित कुंडोली के अपने मित्र और मेरे साथ मेरे मंडल में सोशल मीडिया का अपना जिन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है ऐसे बहुत ही सम्मानित भाई दिनेश गौड़ जी अपने साथ में, प्रेम गौड़ जी अपने साथ में, भाई अमित मैखुरी जी अपने साथ में उपस्थित, अपने कफलोड़ी के निवासी और मेरे चांदपुरगढ़ी मंडल में महामंत्री का जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं ऐसे बहुत ही सम्मानित पूरन सिंह रावत जी अपने साथ में उपस्थित, इस चांदपुरगढ़ी मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चे के अपने बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई किशोरी लाल जी कनौड़ बूथ से और नैनी शक्ति केंद्र के अपने बहुत ही सम्मानित संयोजक आदरणीय श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी और यहाँ पर उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्ता जो देश सेवा करके हम सब के बीच में आज समाज की सेवा में निरंतर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, निरंतर जन सेवा का जो प्रयास एक जारी रख रहे हैं ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्रीमान नरेंद्र लाल टमटा जी अपने बीच में उपस्थित, अपने इस ग्राम पंचायत गिरतौली की महिला मंगल दल की बहुत ही सम्मानित अध्यक्षा बहन श्रीमती नीलम देवी जी अपने बीच में उपस्थित, अपने दिलवर लाल टमटा जी, मोहन लाल जी, शंभू लाल जी, मुकेश लाल जी, प्रमोद कुमार जी, सुमन कुमार जी, कन्हैया लाल जी और अपने जौहरी लाल जी, रंगी लाल जी और यहाँ पर उपस्थित गिरतौली के समस्त नागरिक और बहुत ही सम्मानित मेरी माताएं बहनें, आज इस संपर्क कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और हम पूर्व में भी आपकी जो एक पीड़ा है सड़क की, ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हम भी वाकिफ़ हैं उससे। उस विषय में हम आपको बताएंगे कि आपका सड़क का क्या मामला है, किस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विरोध और विरोधाभास ही पूरा सब हर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो समस्या का अगर हमें समाधान निकालना है तो हम मिलजुल करके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और निश्चित रूप से हमें भी गर्व है कि हमारी इस समय उत्तराखंड में सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी का आज नेतृत्व इस देश के अंदर जो कर रहे हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम, हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य है, आप सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आज जो हैं वो हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और मैं भी मंडल अध्यक्ष हूँ तो मैं भी अनुसूचित जाति समाज का आदमी हूँ। नरेंद्र मोदी जी भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में धौंची संप्रदाय से आते हैं वो, और धौंची संप्रदाय जिन्हें हम सब लोग यहाँ पर लोहार बोलते हैं, उस संप्रदाय के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सौभाग्य है हम सबका। और आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर, इस देश के गांव, गरीब, नौजवान, किसान, दलित, शोषित, वंचित, महिला और सैनिकों के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं आप नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर बना रहे हैं। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हर घर में बनाने का अगर किसी ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर नल जल का जो विकास का जो एक हर घर नल जल की जो योजना चलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने वो योजना को इस देश के अंदर चलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब माताओं बहनों की चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हमारी माताएं बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाती हैं और लकड़ी के धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती है,
तो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि हमारे देश की कोई भी माता बहन लकड़ी का चूल्हा नहीं जलाएगी, धुएं से होने वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से आज हर घर के अंदर हर माता बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का अगर किसी ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर आज वीर सैनिकों का सम्मान लगभग पूर्व की सरकार में, जिस कांग्रेस सरकार ने लगभग 65 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया और हमारे वीर सैनिकों की एक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी। भाई साहब जानते हैं नरेंद्र भाई साहब, लेकिन 40 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार और अन्य दलों की सरकार उस हमारे वीर सैनिकों की मांग को सुनती रही, लेकिन उसको लागू करने का काम नहीं किया। वर्ष 2014 में इस देश के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इस देश का प्रधान सेवक हूं और प्रधान सेवक का फर्ज निभाते हुए सबसे पहले इस देश के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी वालों के लिए, फौजियों के लिए, सैनिकों के लिए लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप सब लोग जानते हैं मेरे भाई बहनों कि नरेंद्र मोदी जी इस समय देश में अभी जो संयुक्त राष्ट्र की जो एक बैठक चली तो पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में आप लोगों को सब पता होगा, सब टीवी देखते हैं आजकल, 80 बार विदेश के राष्ट्राध्यक्षों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाई और 15 बार विश्व की संसद में खड़े होकर के उनके विचारों का, उनका सम्मान किया, उनके विचारों का सम्मान करने का काम किया। तो हम सब लोगों को भी आज कर्तव्य बनता है। समस्याएं देश के अंदर आती रहती हैं, जाती रहती हैं। समस्याओं का समाधान लड़ झगड़ के नहीं, किसी का विरोध करके नहीं हो सकता है और समस्याओं का अगर समाधान निकालना है तो हम सब लोगों को मिलजुल करके निकालना पड़ेगा। हमने आपकी वीडियो देखी, महिला मंगल दल की हमारे जो रोड के संघर्ष की एक आप लोगों ने जो संघर्ष किया वीडियो जो हमने देखा, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमारे जो अपेक्षित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम लोग उनसे जाएं, उनकी पीड़ा को समझें, उनके साथ बैठें, उनका सम्मान करें। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग इसी कार्यक्रम के तहत आप सबके पास आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग विरोध करने के बजाय समर्थन कीजिए और हम सब लोग, जैसे हमारी महिला मंगल दल अध्यक्षा बहन जी ने कहा कि लोग चुनाव के टाइम पे आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। बहन जी, इस समय कोई चुनाव तो नहीं हो रहा ना, अभी हम वोट तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, नहीं मांग रहे हैं ना। हम क्यों आए हैं? आप लोगों की पीड़ा को समझने आए हैं कि आप लोगों की पीड़ा को हम समझें और आप लोगों की पीड़ा को हम सरकार के समक्ष रखेंगे इस बात को। और निश्चित रूप से एक समय वो आएगा जिस दिन आप सब लोग भी और हम भी स्वयं इस गांव में वाहन से चल करके आएंगे इस गांव में और आप लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा, इस गांव का नाम भी बढ़ेगा। और इस गांव में मेरा भी पहली बार आना हुआ, मैं पहले भी चांदपुरगढ़ी मंडल में महामंत्री रहा हूं और आदरणीय राजेंद्र जी का भी ससुराल है और मेरे इस गांव से एक बहुत ही परम मित्र हैं गौचर के रहने वाले भाई सुनील कुमार फौजी भाई, तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो भी बार बार हमको इस विषय में बताते रहते हैं कि भाई वहाँ की पीड़ा ये है तो हाँ शकल मिल रही है। ठीक, तो इस विषय में भाई साहब भी हमको लगातार बनाते रहते हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी से जितने जुड़े हुए हम अनुसूचित समाज के लोग हैं, हम निरंतर प्रयास रहते हैं कि हम अपने कस्बे का, अपने मोहल्लों का, अपनी बस्तियों का हम विकास करने का काम करें, उनकी पीड़ा को हम समझने का काम करें। तो इसी निमित्त आज हम सब लोग आपके बीच आए हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए एक बार पुनः आप लोगों ने अपना समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया, आप लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष जी, आपके मुखार बिंदु से जो बात आपने कही उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले महामंत्री बहन ज्योति कल्पना जी आपसे सर्वप्रथम आप बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मैफरी जी, हमारे चांदपुरगढ़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रभु जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बहुगुणा जी,
और मंडल महामंत्री चांदपुर गढ़ी आदरणीय श्री रावत जी, शक्ति केंद्र संयोजक आदरणीय श्री रवि भाई साहब, और हमारे बीच अनुसूचित जाति मंडल मोर्चे के अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री किशोरी जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री गौर जी, मैखुरी बड़े भाई मैखुरी जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्राम सभा की महिलाएं और आपका मातृशक्ति भाई बहनों सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम लोग आज आपके बीच यहाँ पे आए हैं तो आपकी इस गांव की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। हम आपके साथ हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हम सब लोग मिल करके जो आपकी ये रोड की प्रॉब्लम है तो सभी लोग मिलजुल कर, अगर हम लोग सभी कार्य मिलजुल कर करेंगे तभी तो काम संभव होता है ना। मिलजुल कर करने से ही काम होता है। आज हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने क्या हमारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे उज्ज्वला गैस सबके यहाँ लाभार्थी होंगे बैठे, आवास वाले हैं कोई यहाँ बैठे जिनको आवास मिला है, तो हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने आपकी चिंता की है। उस मोदी जी की सोच है कि समाज के उस अंतिम वर्ग तक हमें पहुँचना है। गरीब, शोषित, वंचित सभी की चिंता माननीय मोदी जी ने की है। हम आयुष्मान भारत योजना देख सकते हैं, 5 लाख का इलाज जो उसमें फ्री है ना। वैक्सीन जब 2019-20 में जब महामारी आई थी, भीषण महामारी कोरोना आई थी, तो उस टाइम भी वैक्सीन फ्री में मोदी जी ने लगवाई थी। तो हम लोग इस विषय पर सोच सकते हैं कि क्या हमारी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकारें हैं, हम देख सकते हैं कि 33% आरक्षण हम लोगों को, हम महिलाओं को ही मिला है ना। तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमें 33% आरक्षण मिला है। तो हम सपोर्ट करें, माननीय मोदी जी का सपोर्ट करें और सोचें कि भाई इस बार भी 2024 का जो हमारा टारगेट है कि हमारा लक्ष्य है 2024 का कि भारतीय जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और जो आप सबकी प्रॉब्लम्स है हम लोग सभी मिलकर उसको दूर करेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। और फिर से मैं आप सभी का, आपने इतना टाइम दिया क्योंकि आजकल वैसे भी खेती बाड़ी का काम है। मैं भी एक वो हूँ, महिला हूँ, तो मुझे भी पता है कितना काम घर में होता है। आप सभी लोग अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अहम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदे जिलाध्यक्ष भाजपा एवं इस मंडल के मंडलाध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र प्रभु जी, मंडल के महामंत्री तुलसी रावत जी और भाजपा के जिला के मंत्री जी ज्योति कल्पना जी और गौड़ जी और हमारे इस ग्राम के समस्त सम्मानित भाई लोग और मातृशक्ति, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। और जैसे कि ये कार्यक्रम जो आप लोगों की चिंता है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम भी है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे आप लोगों ने अपनी रोड की बात की तो सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि 2.5 किलोमीटर मात्र है और ये रोड क्यों नहीं बन पाई इतने लंबे टाइम से। तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी इसका करेंगे क्या ऐसा विलम्ब, जबकि इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए था। 2.5 किलोमीटर है और यहाँ पे रोड आ चुकी है तो ये बनेगा। वैसे जैसे अभी हमारे बताने हमारे पूर्व सैनिक महोदय ने बताया कि वो इतने लंबे प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास हम सलाम करते हैं और आपकी मेहनत सफल होगी। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई, जमीन के रहा होगा, कुछ रहा होगा, नहीं तो 2.5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हो जाएगा, उसको देखेंगे हम लोग, सामूहिक रूप से देखेंगे। आगे जहाँ जहाँ मंच होंगे वहाँ पर करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। बात दूसरी है जो आज का हम लोग जो कर रहे हैं, देखो मामला जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, हम लोग रोड नाली ये है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन हमारा तो पूरे जो विजन है मोदी जी का, भाजपा का, हम सोचते हैं राष्ट्र समृद्ध हो, सारे लोग समृद्ध हो, स्वस्थ कैसे रहें और किस तरीके से हम लोग जो है अपने मतलब स्वाभिमान के साथ जिए, तो मेन चीज़ उसका है। तो ये सारी चीज़ें जो है विकास, इसीलिए विकास के लिए तो सारी चीज़ें हो रही है। अभी नाच रहे हैं मतलब जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट है, मोदी जी है, सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है कि उनको पता है कहाँ क्या होना है, क्या होना चाहिए। अब कई चीज़ें होती हैं, देश की अपनी क्षमता होती है और समय के साथ साथ सब चीज़ें होती है। जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता के हाथ में वो चीज़ होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव में मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांव में साफ़ सफाई है, घर बहुत अच्छे बने हैं
और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारी जो बालिकाएँ हैं, जो बच्चे हैं, वो हर क्षेत्र में जो है चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो लोग आगे बढ़ें और यहाँ का रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें। और हमारे स्तर से भी कभी भी किसी भी स्तर का आप लोग चाहते हैं कि हमसे कोई भी किस तरीके का सहयोग सपोर्ट का हो, हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं। और बात यह है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग विचार कीजिएगा। आप क्या है, ये आदमी का स्वतंत्र अपना अधिकार है कि हम किस विचारधारा को, किस पार्टी को समर्थन करते हैं, वो है। लेकिन एक बार आप ये सोचिए, जो मोदी जी का जो विजन है, आप लगातार सब कुछ सोच रहे, पूरा विश्व मान रहा है। अगर हम घर के लोग नहीं मानेंगे तो ये तो आश्चर्यजनक बात है ना। तो इसलिए जो है, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मोदी जी का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और भाजपा जो है, जो हमारा प्राचीन राष्ट्र इतना समृद्ध रहा था, उसी राह पे चल रही है। और उसमें आप लोग जो है सहयोग कीजिए, आप लोगों का। और सहयोग भी कैसे, आप चिंतन मनन करके देख के और साथ चलिए। ये सारी विकास चीज़ें जो भी हैं, सिर्फ रोड ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि हर गांव में जो है अच्छी स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो और सारी सुविधाएं मिलें। तो उसके लिए है। और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोगों का काम है। और धूप में भी आप लोग बैठे हैं, हम भी खुद गाँव से, हमें पता है क्या क्या चीज़ें होती है। तो मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गुणा जी। नालूनी घान देख के रोड से घान बैठे हम एक काम तो आप लोगों को तुम समय के तुम ये समझ लगे कि मेहनत का नाम रोड़ा वाले घाट के समय। देखो ना, जो रोड की बात कर रहे हैं आप, हमारे इलाके में कुछ गांव हैं, जैसे पन्नाव है, तेगढ़ है, केड़ा है और बुराखोली है, धार पजाना है। और आपके गांव भी हम, मुझे आज मतलब ये चला कि रोड तो प्राथमिकता है। पहले यह था कि जो बड़े पॉपुलेशन वाले गांव हैं, जनसंख्या वाले, वहाँ होना। धीरे 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 ये है। अब आपके गांव तो पीछे से आता है, अम्बेडकर गांव है तो उसमें तो होगा ही। कैसी बनी हुई है रोड? ठीक है, हो जाएगा। धन्यवाद बैगुणा जी आपका। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि समय का भी थोड़ा पाबंद है, टाइम में नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी को सबको मेरा प्रणाम है। और आप लोगों का समय भी है, भोजन का समय भी है, खेती बाड़ी टाइम भी है ना। तो आज बस्ती संपर्क अभियान के तहत अपने बीच में अपने भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र लाल प्रभु जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री और आपके बगल के क्षेत्र के सम्मानित प्रधान आदरणीय ज्योति कैलकुरा जी, और एक महान हस्ती है हमारे बीच में। आप देख रहे होंगे जो हस्ती है हमारे बीच में, ये अपने जगदीश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, और जो अपना महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में है, उनके बड़े भाई हैं। और आप PCS रिटायर्ड अपना चिकित्सा अधिकारी रहे हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है हमारे बीच में। तो निसंदेह आप लोगों से मिल करके अच्छा भी लगा होगा, और ये आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम में अपने बीच में अपने इस मंडल के सम्मानित महामंत्री जी और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे इस गांव के जवाई अपने जी, और इस मातृशक्ति के रूप में अपने महिला मंगल दल की श्रीमती नीलम जी। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने विशेषकर नरेंद्र टमटा जी, दिलबर टमटा जी, मोहनलाल जी, शंभू प्रसाद जी, मुकेश लाल जी, प्रमोद कुमार जी, कन्हैया लाल जी, रग्गी लाल जी, जौहरी लाल जी, जो हमारे ये जौहरी लाल जी अपने मोर्चे के इस चांदपुर गढ़ी मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं। और हमारे इस मंडल के मीडिया के प्रभारी आदरणीय गौड़ जी, और यहाँ पे बैठी हुई माता के तुल्य मेरी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मित्रों, हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। और आज न कोई चुनाव का कार्यक्रम है और न कोई वोट का कार्यक्रम भी है। कार्यक्रम है तो बस्ती में जा कर के आखिर हम लोग जो पिछले 60 और 65 साल में कांग्रेस ने राज किया, और उसे 65 साल के कार्यकाल के बाद भी हम जो गरीब व्यक्ति थे वो गरीबी होते गए, और जो अमीर व्यक्ति था वो अमीर होता गया। आखिर ये खाई हम लोगों के बीच में किसने पैदा की? अगर हमारी चिंता हो जाती, हमको आवास मिल जाता, हमको हर घर जल मिल जाता,
हमारी गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए गरीब की जो लोग हैं उनको 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिल जाता। तो तमाम सारी बातें अगर ये पहले हो जाती तो आज हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि माननीय मोदी जी का अपना सपना है और वो मूलभूत आवश्यकताओं के व्यक्ति की जानते हैं। विशेषकर हम देखते हैं जब हमारे पास आवास नहीं रहता है तो माननीय मोदी जी ने आवास की चिंता की। इससे पहले भी यहाँ अटल आवास, मेरी जानकारी में आया कि अटल आवास यहाँ के अधिकतर लोगों को मिले हैं। और जिन लोगों को वर्तमान में आवास नहीं मिले हैं, अप्रैल माह में नए प्रस्ताव में ग्राम सभा की खुली बैठक में वो लोग भी अपना नाम चला करके नए आवास प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसान पेंशन हम सब लोगों को मिल रही है और विशेषकर हम देख रहे होंगे कि साल भर में हमको 6,000 रुपया किसान के रूप में हमको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, पहले तो 10 किलो या 10 किलो था, अभी डीलर साहब कितना है? हाँ, जो मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में हमको राशन भी मिल रहा है, मुफ्त में हमको राशन मिल रहा है। और ऐसी चिंता अगर किसी ने की होती तो निश्चित रूप में हम रहते, लेकिन आज अगर इसकी चिंता कर रहे हैं तो आज में मोदी जी इस बात की चिंता कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखोगे वृद्धा पेंशन होगी, आपको किसान पेंशन होगी, 60 साल से ऊपर जो जा रहा हो वृद्धा पेंशन मिल रही है। किसान के रूप में जो किसान है उसको किसान पेंशन मिल रही है। घर में बैठे ही अन्य जो विकलांग, पहले क्या होता था कि घर के एक सदस्य को पेंशन मिलती थी, आज की डेट में दोनों बुजुर्गों को पेंशन के रूप में पेंशन मिल रही है। तो संपूर्ण हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी अगर चिंता की तो आज में मोदी जी ने की। और मोदी जी ने आज देश के जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अभी परसों देखा होगा आपने कि हमारा सफल प्रक्षेपण यान जो चंद्रमा पे पहुंचा है और विश्व का ऐसा देश बना है, निसंदेह हमको शाम को खाने का ना हो, लेकिन देश के ऊपर जब गर्व होता है तो अपने सबके कॉलर खड़े होते हैं, आत्मा को भी संतुष्टि होती है कि देश का प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। अगर आप अभी देख रहे होंगे हम सूर्यान पे भी पहुंचने वाले हैं और सूर्यान भी जिस प्रकार से गया है, दिसंबर माह तक सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी में सूर्यान भी हमारा पहुंच जाएगा। तो देश तो प्रगति पथ पे आगे बढ़ ही रहा है, हम विकासशील से विकसित देश की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में भी निश्चित रूप में आज पीछे हैं। बात अम्बेडकर गाँव की है, मैं देख रहा हूँ विकास की प्रक्रिया में अभी आदमी विधायक जी का एक प्रतीक्षालय यहाँ मंदिर में बना है और मंदिर के पास ही जिला पंचायत सदस्य ने भी कुछ अपनी निधि से कुछ काम किया है। विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। इस गांव के अंदर देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, गरीब लोगों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है क्योंकि लोग समर्थवान हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब लोगों की खुशी और जिस प्रकार से स्वच्छता दिखाई दे रही है, निसंदेह लगता नहीं है कि कई बस्ती का गाँव है। बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ पे आकर के। निसंदेह आपकी बहुत बड़ी पीड़ा है और पीड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोड के बारे में कह रहे हैं, आपके रोड तो 2.5 किलोमीटर पे है, कहीं कहीं ऐसे गांव हैं कि जहाँ 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता है और रोड नहीं है। लेकिन एक बार वो भी सोचो, जब कॉन्ट्रैक्ट से व्यक्ति नीचे तक आता था, पैदल आता था, अपने घर तक पैदल पहुँचता था। आज जितनी नज़दीक हमको सुविधाएं मिली है, हम ये चाहते हैं कि और नज़दीक सुविधा मिले। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि अम्बेडकर गाँव था, अम्बेडकर गाँव में विशेषकर ये शर्तें होती है कि उस गांव में पानी होना चाहिए, उस गांव में संसाधन होना चाहिए, उस गांव में रोड होनी चाहिए, उस गांव में हर जो सरकार की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उस गांव के अंदर होनी चाहिए। आखिर इस गांव के अंदर जो रोड की सुविधा है वो क्यों नहीं हुई, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मैंने देखा अभी आपका सारा पत्राचार आपका शासन स्तर पे है और सचिव प्रमुख अभियंता तक भी इस तरह का काम हुआ। मैं आज ही इसमें माननीय अपने विधायक जी से भी बात करूंगा कि किस आधार पर ये रुका है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मन बना के रखें, हम निश्चित रूप में प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले 100% यहाँ रोड पहुँचे और नहीं भी पहुँचती है तो कम से कम उससे प्रक्रिया जारी तो हो जाए, उसमें वित्त की जो हमको स्वीकृति मिलनी चाहिए वो स्वीकृति मिल जानी चाहिए। और 2.5 किलोमीटर तो हमारे विधायक जी ही कर देंगे उसको, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और 2.5 किलोमीटर कितना लगेगा, 50 लाख रुपए 2.5 किलोमीटर रोड बनने में लग जाएगा, है ना। और 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलता है रोडों के लिए। तो अगर विधायक जी से एक बार मैं भी बात करूंगा, आज ही बात करता हूं, और संबंधित विभाग से जो शासन अभियंता गोचर हैं उनसे भी मैं अप टू डेट लेता हूं कि इस मामले में क्या क्या
कार्रवाई हुई है और पुलिस स्तर पे फाइल रुकी है। अगर शासन स्तर पे जो हमारा स्तर 1 स्तर 2 पे अगर आपकी फाइल होगी तो निसंदेह में माननीय विधायक जी का पत्र इस पर लगवाना है। एक प्रयास इसमें ये रहेगा कि विधायक जी का पत्र लग जाए तो ये सीधे सीधे आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए रोड तो पहुंची जाएगी, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं पहुंचेगी, लेकिन थोड़ा सा मन खराब नहीं करना हम सब लोगों को। विकास की गति में सब लोगों को आगे बढ़ना है और साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को भी हम सब लोग जुड़ें। मेरा एक आह्वान है आप लोग कि वर्तमान में हम सब लोगों की चिंता करने वाले माननीय मोदी जी हैं और प्रदेश की चिंता करने वाले माननीय धामी जी हैं। हम सब लोग जो इनके आदर्श हैं, जो विचारधाराएं हैं, उस पर अगर हम जुटें, हमेशा है कि भोजन खाएंगे तो उसमें हमेशा ये आता है मन भी खराब हो जाता है। डेली चावल ही खाओ तो हमेशा ये लगता है यार रोटी भी खानी चाहिए। तो हमेशा हमने कांग्रेस पार्टी देखी है या अन्य पार्टी देखी है तो एक बार ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देख करके भी लगता है कि इसको भी समर्थन करके आगे बढ़ो। तो तमाम सारे लोग आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़े लोग, अपने मोदी जी, अपने पंडा देव जी ने कहा कि अपने मोदी जी भी अपने अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। ऐसे ही जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी कोविंद वो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति। तो हम लोगों ने हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी ने निस्संदेह समाज के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति जो विकास की प्रक्रिया में आगे नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को समाज में लाने का प्रयास हम सब लोगों का है। और वही हमारा सपना भी है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के दायरे में बराबर के उसमें आए, कोई गरीब न रहे, कोई अमीर न रहे, सबकी बीच की दूरी समाप्त हो और हम एक समान जो मानवता का युग है उसको एक समान हम आगे बढ़ाएं। ऐसा हम सब लोगों का विचार भी है, आप लोगों का भी होना चाहिए। आप लोगों की रोड आ जाएगी, आप चिंता ना करें। आज हमारे संज्ञान में भी ये बात आई है और ये भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में केवल वोट मांगने नहीं आती है, आपके दुख सुख में भी हम सब लोग आते रहते हैं और उसी कड़ी में हम आपके बीच में आए हैं। इसलिए आप लोगों ने हमको सुना, आप लोगों ने ये सारी बातें अपनी बात पे रखी। इस बात को ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को बात करूँगा कि ये अम्बेडकर बस्ती में रोड जाना नितांत आवश्यक है। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे, आप सब लोगों का भी सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाला समय जो हमारा अपना मताधिकार का जो ये पोलिंग बूथ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% रहेगा, ऐसी विश्वास और आशा आप सब लोगों से है। आप सब लोग हमारे बहुत धन्यवाद। और अब धूप भी हो रही है, भोजन भी करना है सबको, है ना, भोजन भी करना है। तो ये कार्यक्रम है और आप सब लोगों का प्यार से हमको मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल लोटियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश मैखरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद सभी लोगों।